सिडनी हमले में भारतीय दहशतगर्द के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय नैयाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। सिडनी वाक़या बगैर तहकीकात पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिडनी वाक़े पर दुश्मन मुल्क की तरफ से मज़मूम मुहिम चलाई गई। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। इस वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। मुस्तनद टीवी चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। चैनल्स के इदारती पॉलिसी का भी ख्याल नहीं रखा गया। हमलावर ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की कोई मंतक नहीं। पाकिस्तान खुद तवील अरसे से दहशतगर्दी से मुतासिर मुल्क है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मजम्मत की और करता रहेगा। सिडनी बीच पर फायरिंग के हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्मायत। भारतीय दहशतगर्द पर 15 कत्ल, 40 इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्ज़ामात। ऑस्ट्रेलवी पुलिस का कहना है कि बॉन्डाई हमले के मुल्ज़िम की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खिराज तहसीन कहा। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते हुए देखा गया। मुल्जिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्लिम खातून का नकाब खींचने पर बिहार के वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक लखनऊ में समाजवादी पार्टी के रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला ने मुसलमान खातून के चेहरे से नकाब खींचा था। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान का मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का एतराफ़। कहा, जंग के पहले ही दिन हमें पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा। 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फ़िज़ाई लड़ाई में हम पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए। ये हकीकत है। भारतीय तैयारों को मार गिराया गया और पूरी भारतीय फ़ज़ाइया को ग्राउंड कर दिया गया। पाकिस्तान के हाथों मार गिराए जाने के खौफ से मज़ीद भारतीय तैयारों ने उड़ान ही नहीं भरी। भारत में दीगर कई सियासी और समाजी रहनुमा बाशमूल अस्करी क़यादत अपनी इबरतनाक शिकस्त का एतराफ़ कर चुकी है। ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरा। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हड़ताल की वजह से कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। जहाज़ों से कंटेनर्स उतारने से मना कर दिया गया। तर्जुमान KPT का कहना है कि कराची की बंदरगाहों पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। बंदरगाह पर दरामदी और बरामदी जहाज़ों की हैंडलिंग मुतासिर नहीं हुई। पोर्ट कासिम पर भी ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। कहा, 10 व्हीलर्स को 45 टन, 22 व्हीलर्स को 90 टन वजन दिया जाए। ड्राइवरों को HTV लाइसेंस, नए टोल प्लाजे खत्म किए जाएं। पोर्ट कासिम में गाड़ियों को पार करने की इजाज़त दी जाए। भारी चालान और FIRs का सिलसिला बंद किया जाए। ईरान के साथ तरजीही शोबों में दो तरफा रवाबित बढ़ाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायज़ा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, वज़ारत खारिजा और दीगर मुतल्लिका वज़ारतों के आला हुकाम ने शिरकत की।
अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। अफगान तालिबान रजीम महज खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा करार। अफगान जरीदा खामा प्रेस के ताज़ा तरीन इंकशाफ के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने की हिदायत जारी कर दी। बरतानवी हुकूमत ने मुतअद्दिद सरहदी गुजरगाहें बंद होने के बायस सफ़र इंतहाई खतरनाक करार दिया। बरतानवी दफ्तर खारिजा का कहना है कि बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन खतरात का लाजमी जायजा लें। रबा साल 51,000 मुसाफिरों को तैयारों से ऑफलोड किया गया। ऑफलोडिंग की वजह से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी आई। पाकिस्तानी पासपोर्ट 118 से 92 नंबर पर आ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंसानी हकूक़ के इजलास में DGFIA की ब्रीफिंग। कहा, रबा साल 24,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में भीख मांगने पर डिपोर्ट किया गया। लोग उम्रे के नाम पर सऊदी अरब जाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। रबा साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। बर्मा में सियाहती वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। एक जाली फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। बंगाली शहरियों का भी पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का इंकशाफ। बंगाली शहरी पाकिस्तान के सियाहती वीज़ा पर यूरोप जाते हुए पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल सर्विस रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में बज़ाहिर मेरिट का नाम लेकर तरक्कियों को सवाबदीदी इख्तियार में बदल दिया गया। सीनियरिटी कम फिटनेस जैसा वाज़े काबिल पेशगोई मयार हटाकर सिलेक्शन और मेरिट लाया गया। मेरिट की तारीफ, स्कोरिंग, वज़न और शफाफ तरीका कहीं मौजूद नहीं। कम अज़ कम 2/3 तरक्कियों को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिश से मशरूत कर दिया गया। अमलन ये पैगाम देता है कि सर्विस का मुस्तकबिल कारकर्दगी से कम कमेटी के तासुर से ज़्यादा जुड़ गया। ये फील्ड में लॉबिंग, खुशामद और ग्रुपिंग बढ़ाता है। अडयाला जेल के बाहर धरने का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज। मुकदमा 35 नामजद समेत 400 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। अलीमा खान, डॉक्टर उस्मान, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा नामजद। नईम पंजोता, ताबिश फारूक, तैयबा राजा, नादिया खटक, हारून राजा, असद अब्बास, जफर गोंदल, शफकत अब्बास, राजा नासिर अब्बास भी नामजद। गिरफ्तार 14 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमलों, तशद्दुद और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद। पंजाब हुकूमत अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशां। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नुमाया काम किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का सबसे ज़्यादा फोकस सब्जियों की कीमतों पर है। लिया में बच्चा गड़े में गिर कर जाम हक हुआ। मरियम नवाज ने असिस्टेंट कमिश्नर लिया को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला ने कहा, जो फ़राइज़ में कोताही बरतेगा ओहदे पर नहीं रहेगा। सलमा भट्ट बोली, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट पूरी तनदही से काम कर रहा है। प्राइस कंट्रोल वज़ीर आला मरियम नवाज की तरजीह है। पाकिस्तानी सारिफ के अवामी एतमाद में नुमाया बेहतरी। सहमाही बुनियादों पर इशारिया में कमी के बावजूद मजमूई रुझान पिछले साल के मुकाबले में बेहतर। मुस्तकबिल का इशारिया 98.2, एहतियात के साथ उम्मीद बरकरार। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 61.6% अफराद का कहना है कि अगले 6 माह में घरेलू माली हालत बेहतर या कम अज़ कम बरकरार रहने की तवक्को। महंगाई सबसे बड़ी तशवीश। 84.3% के मुताबिक रोज़मर्रा अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। कीमतों के बारे में नेट इंडिकेटर 32.8। अवामी दबाव वाज़े, पॉलिसी फोकस की ज़रूरत भी वाज़े। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 133 पॉइंट्स कमी से 1,70,313 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफा। रिकॉर्ड फी तोला सोना 2700 रुपये बढ़कर 4,53,562 रुपये का हो गया।